अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। सर्दियों में पराठे खाने का अपना ही मज़ा है और आज हम बना रहे हैं आलू वाला पराठा और ये ढाबा स्टाइल में बनाएंगे, लेयर्ड वाला पराठा बनाएंगे। ये सादा पराठे इस तरीके से नहीं बनेगा जैसे आमतौर पे हम बनाते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए 3 कप आटा, ये छोटे वाले कप हैं और इसके साथ आसानी से 4 पराठे बन जाएंगे। तो 4 पराठों के लिए उसमें 3 कप आटा और उसमें 1 चम्मच नमक डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो मैं नीम गर्म पानी के साथ इसको गूंद लूँगी। ये हल्का सा गर्म है, इससे आटा बहुत नरम हो जाता है। 20 मिनट तक इसको रख दें। फौरी तौर पर अगर आपने गूंद के रखना हो इसको कवर करिए, 20 मिनट के लिए छोड़ दें। बेहतर होता है अगर आपने सुबह बनाना हो तो रात को बनाएं आटे को। और आधा किलो से थोड़े कम ये आलू हैं जो मैंने लिए हैं, तकरीबन आधा किलो कह सकते हैं। 400 ग्राम करीब ये आलू हैं, इनको मैश कर लेते हैं। थोड़ा सा धनिया कटा हुआ, उसके पत्ते हैं, 1 हरी मिर्च चॉप की हुई बिल्कुल बारीक, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और फिर इसके बाद इसमें नमक 1 चम्मच, सुरख मिर्च 1 चम्मच और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और साथ में इसके मैं डालूँगी अजवाइन। और इसके साथ ये पराठा जो है ये आपका पेट ख़राब नहीं करेगा। अजवाइन का फ़ायदा ये होता है। तो ये 1-1 चम्मच के करीब सारी है। अजवाइन जो है हाफ़ टीस्पून है और जो हल्दी है वो थोड़ी सी 1 चुटकी के करीब हल्दी है। हल्दी सेहत के लिए अच्छी होती है और अजवाइन जो होती है खाने को हज़म करेगी और उसमें एक थोड़ा सा वो ज़ुबान के ऊपर जो जलन पैदा होती है वो होगी। बिल्कुल इसका समोसा पराठा जैसा इसका टेस्ट बनेगा। आपको यूँ लगेगा जैसे आप समोसा खा रहे हो। आटा हमारा तैयार हो गया। 2 छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनेगा। एक आम पराठा मिलता है और एक मिलता है लेयर्ड वाला पराठा, तय वाला पराठा, वही बनेगा लेकिन ये स्टफ्ड होगा भरा हुआ आलू के इस मिक्सचर के साथ। 2 पेड़े बना के 2 इसकी रोटियां बेलेंगे, 2 इसके हिस्से बना के रखेंगे। एक पेड़ा ले लेते हैं और उसको बेसन जो बेलन है उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा खुश्क आटा लगाया है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है इसमें लेकिन ये आसान और सादी रेसिपी है और खाने में बहुत मज़े की। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता लेकिन बस आम पराठे से थोड़ा लगता है। 1 से ज़्यादा पराठे बनाने हों तो तवा रखने से पहले बेहतर होता है कि आप उसी हिसाब से पहले पराठे बना के रख लें क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है। इसको थोड़ा सा इस तरह आपने फ़ोल्ड करना है, एक तरफ फिर दूसरा फिर उसका तीसरी और ये उसकी चौथी लेयर। थोड़ा सा ऊपर से दबा लेते हैं इस तरह क्योंकि ये चौकोर की तरह बनेगा। अब इसको बेलन के साथ मैं हल्का सा बेलूँगी लेकिन पहले मैं खुश्क आटा इस पे छिड़का लूँ। इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता करके इसको बेले। ये इस शेप में मैं बना रही हूँ पराठा, ये उसी शेप में बन गया। एक बर्तन ले लेते हैं, थोड़ा सा खुश्क आटा छिड़का के जो रोटी हमने बेल ली है वो उसके ऊपर डाल लेते हैं। जैसे हमने एक रोटी बेली है इसी तरह हम अब दूसरी रोटी को बेलेंगे और बेलने के बाद उस पर आटा लगाएं, घी लगाएं। घी लगाने के बाद उसको 4 दफ़ा उसको करना है 4 हिस्सों में। ये इस तरह हमने इसको बना लिया। थोड़ा सा प्रेस करें। अब बेलन के साथ उसको हल्का हल्का करके बेल लेते हैं। थोड़ा सा आटा छिड़का लेते हैं ताकि ये चिपके नहीं। ये पराठा बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, वैसे बाकी सारा वैसा ही तरीका है जिस तरह आमतौर पे हम लोग पंजाबी स्टाइल में पराठा बनाते हैं। ये हमारा हिस्सा जो है फिर दूसरा भी रेडी हो गया। अब इसके ऊपर हम घी लगाएंगे और घी लगाने के बाद आलू का जो मसाला हमने बना के रखा हुआ पेस्ट बना रखा है वो इसके ऊपर लगाएंगे। ये इस तरह पेस्ट लगा दिया। इसको अच्छी तरह पेस्ट लगा दी। हाथ के साथ थोड़ा सा इसको दबा लें ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। ये बिल्कुल इसका पेस्ट बड़ा अच्छा बन गया। अब इसके ऊपर घी की एक लेयर लगाएंगे। ये घी लगा लें आपने जो भी
बटर ना लगाइएगा इसके अंदर, नहीं तो आपका पराठा जो है फट जाएगा। बाकी आपने घी, ऑयल जो भी आप लगाना चाहें वो लगा लें, बस इसके ऊपर मार्जिन या बटर ना लगाइएगा। जो हमने पहले एक बेल के रखी हुई है रोटी, वो इसके ऊपर लगा देते हैं और इसको हाथ से अच्छी तरह दबा के बंद कर लें। जिस साइज़ का आपने पराठा बनाना हो आप उसी साइज़ का इसको बना सकते हैं। इस तरह आप ऐसे देखें कितना अच्छा ये तैयार हो गया है। अब तवा ऊपर रख लेते हैं और उसको गर्म होने देंगे। जब ये ज़रा गर्म हो जाएगा तो इस पर थोड़ा सा घी लगाएं ताकि पराठा हम आसानी से ऊपर रख सकें। ज़्यादा घी हो तो वो चींटे उड़। बच्चों और बड़ों की सबकी पसंदीदा ये रेसिपी है, आप इसे इंजॉय कीजिएगा। सर्दियों में पराठे खाने का वैसे भी बहुत मज़ा आता है। ये देखिए ये कितना क्रंची है, बहुत ही मज़े का है। लंच बॉक्स में बच्चों को बना के दें। उड़ने से आप चल सकते हैं, ज़ख्मी हो सकते हैं। ये अच्छी तरह गर्म हो चुका है तवा। अब इसके ऊपर जो बना के रखा हुआ है हमने पराठा, वो इसके ऊपर डाल लेते हैं ऐसे। गुड, देखिए कितना अच्छा बना है, खूबसूरत, साफ़ सुथरा, माशाल्लाह। अब इसके ऊपर दोबारा घी अगर कम हो आपका तो आप इस पर लगा सकते हैं और इसके बाद इसको तैयार करें और उतार लें। ये हमारा पराठा तैयार हो गया। बिल्कुल समोसे जैसा इसका टेस्ट है, बड़ा मज़े का है। खाइए, एंजॉय कीजिए, अपनी दुआओं में याद कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने राय जो है कमेंट्स बॉक्स में दें। ये दूसरा पराठा लंच बॉक्स के लिए बहुत बेहतरीन है, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। पार्टीज़ के लिए बेहतरीन, घर के लिए। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे हम एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।